शुरू करते हैं। अच्छा एक काम करो गाइस, क्या देखो ये तो क्लास का रूल है, कैमरा तो चालू करना पड़ेगा अपने को है ना, पता तो चले बच्चे करते क्या हैं, पढ़ते पढ़ते लिखते भी है कि नहीं लिखते। प्रणव, प्रज्ञा, प्रत्यक्ष, देखो मंत्रा ने कैमरा चालू किया गाइस, प्लीज डू इट क्विकली क्विकली क्विकली। प्रत्यक्ष, प्रणव एंड प्रज्ञा, डू इट नाउ। सो आज का जो चैप्टर है बच्चों अपना बहुत ही सीरियस वाला चैप्टर है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का। आप समझ जाओ कि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है, इस चैप्टर से करियर्स डिसाइड होते हैं। ये चैप्टर करियर डिसाइड करेगा कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। जिसको इस चैप्टर में मजा आएगा वही इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाने की सोचेगा। जिसको इस चैप्टर में नहीं मजा आएगा ना, मैं गारंटी बोलता हूं उसको एक ना एक टाइम पे ऐसा लगेगा मुझे इंजीनियरिंग नहीं लेनी है, मुझे नॉन मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। सो प्लीज जितने नोट्स मैं बनवा रहा हूं सारे A to Z बनाने हैं, अच्छे से फ्रेश नोटबुक बनानी है, मस्त अच्छे तरीके से। अच्छा, और बाकी जो बच्चे मतलब डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि आप लोग बच्चों पेज ले लो, ठीक है, A4 साइज शीट ले लो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना उसके अंदर ही, नहीं अच्छा लगेगा तो यू आर द बॉस मैन आप बॉस हो यार आपकी इच्छा है। एनीवेज, प्रत्यक्ष, प्रणव, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू गाइस। ओए काके, पिटना है तूने? सर डाटा एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्या एग्जॉस्ट हो जाए? चार्जिंग में लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। और बहुत सीरियस टॉपिक चलने वाला है आज, थोड़ा सीरियस ध्यान से अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को यार, बहुत जरूरी है ये। चलो मैं शुरू करता हूँ, पेन पेपर नोटबुक लेके सब रेडी हो जाओ। अच्छा वैसे जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने किया था, कुछ पल्ले पड़ा था, मजा आया उसके अंदर, रिवीजन वगैरह किया? अच्छा लगा? ठीक है ठीक है। चलो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर मोशन। मोशन, अभी बार बार मैं अपना इंट्रोडक्शन देके क्या करूंगा, आप लोगों को पता ही है मैं कौन हूं, नहीं पता है तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। मोशन चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और हम लोग इस मोशन चैप्टर के अंदर क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं बच्चों काइनेमैटिक्स। और मुझे सर काइनेमैटिक्स क्या चीज है, व्हाट इज काइनेमैटिक्स, है ना। एक एक करके हम लोग पहले स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ले लेते हैं हम लोग, हैशटैग मार लो इंस्टाग्राम वाला, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। अपना तो काम ही यही है भैया पहले यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस, important terms and definitions. अच्छा, for the time being can you guys tell me motion chapter का use कहाँ पे आ रहा है, where is it applied, कहाँ पे use हो रहा होगा इसका? प्रज्ञा, where do you think बेटा मोशन का चैप्टर या मोशन का जो कंसेप्ट है वो जिंदगी में कहाँ पे यूज आएगा हम लोगों को? मोशन, इसका यूज सर while driving a car, ड्राइविंग अ कार, ठीक है। अब आइडिया आएगा सबको, प्रज्ञा कहाँ पे यूज आएगा अपने को ये? मंत्रा, where do you think हम लोगों को मोशन कहाँ पे काम आएगी? सर अगर कोई भी व्हीकल या कोई मंत्रा को बोलने दो। मंत्रा, मंत्रा, आई एम वेटिंग फॉर यू। प्रत्यक्ष, सर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसे मूव करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट सर स्विमिंग, स्विमिंग की बात कर लेते, चलो स्विमिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पे लगता है?
बस इधर ही और भी बहुत सारी जगह है यार, मोशन तो हर जगह पे यूज हो रहा है। कैन आई से अर्थ के मोशन के बारे में बात करेंगे, सन के मोशन के बाद में बात करेंगे, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात करेंगे, तो ये सब चीजें आएंगी। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब हम लोग बुलेट्स और गन्स की बात करेंगे, बुलेट्स एंड गन्स, वहां पर भी हम लोगों को मोशन की बात करनी पड़ेगी, है ना? जब हम लोग मिसाइल्स की बात करेंगे, मिसाइल्स की, रॉकेट्स की, तब हम लोगों को मोशन की याद आएगी, है कि नहीं है? तब हम लोगों को मोशन की याद आएगी ना? जब हम लोग एरोप्लेन की बात करेंगे तब भी हम लोगों को इसकी याद आएगी, जब हम लोग ट्रेन की बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे सबमरीन्स की, तब भी हम लोगों को मोशन की याद आएगी। एवरीवेयर, जहां पर भी आप रेस्ट की बात कर सकते हो, मूवमेंट की बात कर सकते हो, वहां पर मोशन का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। इवन व्हेन यू आर वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो तब भी मोशन की बात करेंगे हम लोग मोशन की बात करेंगे। सो दीज आर ऑल द प्लेसेस, नॉट ऑल बट अ फ्यू प्लेसेस वेयर मोशन का चैप्टर इज अप्लाइड, वहां पर हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, सिर्फ ये जो मोटी मोटी चीजें दिख रही है वो नहीं है यार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने ब्लड के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो भी तो मूव कर रहे हैं। हमारे ब्लड का मूवमेंट, ब्लड का फ्लो, वहां पर भी तो मूवमेंट हो रहा है ना, वहां पर भी तो हम मोशन की बात कर सकते हैं, वहां पर भी मोशन की बात कर, यस, एटम्स की बात कर सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यार जहां पर भी ना कोई भी चीज मूव कर रही है, वी कैन टॉक अबाउट मोशन, समझ में आई ये बात? क्लियर हो गया? कैन आई हैव अ यस और नो फ्रॉम मंत्रा, प्रत्यक्ष, प्रणव, प्रज्ञा, एवरीबॉडी? मंत्रा, Yes. आपको मेरी आवाज आ रही है मंत्रा? ये मंत्रा कहाँ चला गया है? गाइस डू वन थिंग, ये जो लिखा हुआ है ना हमने एप्लीकेशन, वैसे तो मैंने हेडिंग डलवा दी है, नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लो यार, इसको ना नेक्स्ट पेज पे लिख लो, एप्लीकेशंस डाल के, मोशन एप्लीकेशन ऐसे नेक्स्ट पेज पे डाल के इसको लिख लो पॉइंट बाय पॉइंट। ड्राइविंग अ कार, स्विमिंग, अर्थ, सन, प्लैनेट्स का मोशन, मूवमेंट, bullets and guns, missiles, rockets, airplane, train, submarines, walking, microorganisms, blood, atoms, molecules, हर जगह पे हम लोग मोशन की बात करेंगे। एवरीवेयर विल बी टॉकिंग अबाउट मोशन। लिख लो इसको फटाफट, लख लो। मंत्रा, आपको आवाज आ रही है बेटा? हाँ बच्चों, मंत्रा बेटा आवाज आ रही है तुझे? क्योंकि तेरी आवाज हमको नहीं आ रही है। सर, हाँ प्रणव। सर कोई भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसका एंडिंग पॉइंट तक वहां भी मोशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मंत्रा, यू राइट इट इन द चैट बॉक्स अगर आवाज आ रही है तो। लेट मी जस्ट कंफर्म, एक बार कंफर्म करके दे दो मुझे, क्योंकि आपकी आवाज हमको बिल्कुल नहीं आ रही है। सर हो गया, लिख लिया? चलो लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये थी एप्लीकेशंस की बात। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस है जो हम लोगों को लिखनी चाहिए। जैसे पहली टर्म है बच्चों, राइट डाउन काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स लिखो, ठीक
ठीक है, लिखो काइनेमैटिक्स, राइट डाउन। इट इज the branch, it is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics dealing with the study of motion of particles, without taking into consideration आज पता नहीं पेन को कुछ हो गया यार, काम नहीं कर रहा ढंग से। The forces and energies involved, देखा, energies involved. So it is the branch of mechanics dealing with the study of motion of particles without taking into consideration the forces and energies involved. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है ना? सवाल पूछोगे सर कि इसका मीनिंग तो समझाओ, आपने लिखवा तो दिया। बच्चों, कोई भी चीज जब मूव करती है तो अगर हम सवाल ना पूछें उससे, हम अगर उससे सवाल नहीं पूछें क्यों मूव कर रही है, अगर हमने ये सवाल नहीं पूछा क्यों मूव कर रही है, बट अगर हमने ये सवाल पूछा कैसे मूव कर रही है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग काइनेमैटिक्स बोलेंगे। कैसे मूव कर रही है उस चीज में हमको जाना है काइनेमैटिक्स में। क्यों मूव कर रही है हमको लेना देना नहीं है, कहां से मूवमेंट आया हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ लेना देना है मूवमेंट हो रहा है, हमको सिर्फ लेना देना है कि मूवमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, कहां से आया, कैसे आया, कोई बात नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सिर्फ इतना लेना है, भैया तू चल रहा है ना, ठीक है, अब चल रहा है तो इसके बारे में बात कर। क्यों चल रहा है नहीं मालूम हमको नहीं मालूम। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आया काइनेमैटिक्स का मतलब? हिंदी में लिखवाऊं यहाँ पर। काइनेमैटिक्स का मतलब है भैया, वी डोंट बॉदर क्यों चीजें चल रही हैं, क्यों मोशन हो रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है, उसी को काइनेमैटिक्स बोलेंगे। हमारा लेना देना है कि भैया मोशन हो रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हो रहा है, कहां तक जाओगे, क्या होगा, उसके बाद की बात है। क्लियर हुआ ये प्रत्यक्ष? यस सर। प्रणव एंड प्रज्ञा? हाँ सर, क्लियर हुआ, बट एक डाउट है सर। हाँ बोलो। Sir, when there is no gravity, motion will occur or not? When there is no gravity, हाँ। I mean there will be motion. Why not? क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे इसका जवाब दो। ग्रेविटी का इफेक्ट अगर हम स्पेस में जाते हैं वहां पे कम हो जाता है, राइट? अर्थ के बाहर चला गया तू, तो वहां पे तो ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम है, तो क्या वहां पे मोशन नहीं होगा? नहीं होगा ना। होगा ना। अगर तुम किसी को पुश करोगे, धक्का मारोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज मूव करेगी। और इनफैक्ट हमारे सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सब भी तो स्पेस में मूव कर रहे हैं, तो मोशन तो हो ही रहा है, कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है। इनफैक्ट मजेदार बात पता है क्या है, मैं ऐसे बताऊंगा, ये पॉइंट है ना, आप नोटिस सोचना इसको कि कैसे हो रहा है ये। स्टार लिख के लिख लो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। चाहे वो चीज रुकी हुई है ना, आपको लग रहा है कि आपके सामने रखा हुआ टेबल रुका हुआ है, बट नहीं वो भी मूव कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप बैठे हुए हो, यू आर नॉट मूविंग, बट नो, यू आर ऑल्सो मूविंग, आप भी मूव कर रहे हो। कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग यार? हम जिस पे बैठे हुए हैं वो तो चीज मूव कर रही है ना, अर्थ मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? हम लोग भले ही रुके हुए हैं, बट हम जिसके ऊपर बैठे हैं वो चीज मूव कर रही है। सो ऑटोमेटिकली अगर अर्थ मूव करेगा, अर्थ रोटेट करेगा, तो हम भी रोटेट करेंगे, हम भी मूव करेंगे, राइट? है कि नहीं है? सो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, एवरीथिंग इज इन मोशन। देयर इज नथिंग कॉल्ड रेस्ट, कोई रेस्ट की बात नहीं करते उसमें। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। दिस वाज द फर्स्ट टर्म। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं। दूसरा टर्म लिख लो, फटाफट लिख लो। पार्टिकल।
पार्टिकल पार्टिकल में लिखोगे आप इट इज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटेंट मतलब एक सिंगल पॉइंट। पार्टिकल का मतलब एक सिंगल पॉइंट। पार्टिकल का मतलब एक सिंगल पॉइंट। पार्टिकल का मीन्स क्या है? व्हाट इट इज अ सिंगल पॉइंट विदाउट एनी एक्सटेंट। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई एक्सटेंट नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा चीज है, वो सिंगल सा पॉइंट है, उसी को हम लोग पार्टिकल बोलेंगे। यहाँ पे ना गाइस एक अजम्पशन है पूरे चैप्टर के अंदर, वो अजम्पशन लिख लो। पूरे चैप्टर में आपको कोई नहीं बताएगा ये टीचर, मैं बता रहा हूँ आपको। ये अजम्पशन ये हमने लेके रखा हुआ है दैट एवरी ऑब्जेक्ट is considered as a point object or particle in this chapter। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे बड़ी ट्रेन क्यों ना हो, चाहे एक लंबी सी चौड़ी सी ट्रेन क्यों ना हो, चाहे एरोप्लेन क्यों ना हो, छोटी सी कार क्यों ना हो, सारी की सारी चीज को हम लोग एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करके चल रहे हैं, अजम्पशन लेके चल रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग कि कार बड़ी नहीं है, इतनी छोटी सी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ट्रेन इतनी बड़ी नहीं है, वो एक छोटा सा पॉइंट है, बात समझ में आई सबको? बात समझ में आई ना? प्रणव, प्रत्यक्ष, मंत्रा? हाँ, ओके, कूल, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट लिखो रेस्ट क्या होता है। व्हाट इज रेस्ट? राइट डाउन रेस्ट। इसको डिफाइन करो, रेस्ट को डिफाइन करेंगे हम लोग। सो अ पार्टिकल इज said to be at rest if its position relative to the surroundings, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, relative to the surroundings does not change with respect to time। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर। कोई समझा सकता है क्या लिखा हुआ है ये? कैन एनीबडी ट्राई? कोई ट्राई करना चाहेगा? धुरंधर प्रज्ञा ने हाथ खड़ा किया। प्रज्ञा बोल रही मैं करूंगी सर, लेट मी डू इट। कोई नहीं है, फुस्सी लोग। चलो देखो बच्चों, रेस्ट का मतलब ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हुआ है। आपको दो तीन चीजों की बात करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे मैं दो तीन चीजों की बात कर रहा हूँ। रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, या ऑब्जेक्ट, और दूसरा रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम, यस टाइम। अगर कोई भी चीज रुकी हुई है, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके घर पे एक टेबल रखा हुआ है, इस टेबल पे आज है 25th में, आपने 25th मई को यहाँ पर एक छोटा सा लेट्स सपोज पेपर वेट रख दिया है। पेपर वेट सबको पता है ना, पेपर के ऊपर रखते हैं वो ऐसे कांच का ग्लास जैसा। सो पेपर वेट आपने यहाँ पे रख दिया है। इसके पास में यहां पर एक पेन रखा हुआ है, दिस इज अ पेन, ठीक है? अब सुनो, रेस्ट का मीनिंग समझना। 25th मई को आपने ये चीज रखी, आप देख रहे हो कि ये पेपर वेट और पेन लगातार कांस्टेंट सेम डिस्टेंस पे है। आप बोलोगे सर पेपर वेट और पेन दोनों रेस्ट पे हैं, कोई मूव नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर पेपर वेट और पेन दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो टेबल है ना, ये टेबल के नीचे व्हील्स लगे हुए हैं,
और इस टेबल को मैं कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा हूँ। 25th को यहाँ है और 26th को ये ड्राइंग रूम में होगा, 27th को मेरे बेडरूम में होगा, 28th को कोई मेरा कारपेंटर आ गया, फर्नीचर वाला आ गया, तो वो बोल रहा है कि मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा, बट एज इट इज रखा है इसको। सो क्या आप मुझे बताओ, टाइम के साथ में चेंज नहीं आया क्या? टाइम के साथ में आपको नहीं लगता कि ये पेन और पेपर दोनों मूव कर रहे हैं पेपर वेट? यस और नो? है ना? 25th को यहाँ पे था, 26th को दूसरी जगह, 27th को तीसरी जगह। टाइम चेंज होगा तो चीजें मूव कर रही हैं, मोशन आ रहा है। बट अगर आप देखोगे पेपर वेट और पेन के बीच का डिस्टेंस, वो अभी भी रेस्ट पे है। आप बोलोगे सर वो तो रेस्ट पे है। तो देयर आर टू डिफरेंसेस, दो चीजें हैं। हमको देखना पड़ेगा दूसरी बॉडी के विद रिस्पेक्ट में मेरी बॉडी कैसी है, मेरी बॉडी कैसी, क्या वो मूव कर रही है, क्या वो रेस्ट पे है, रुकी हुई है, ये सब चीजें हमको सोचनी चाहिए। फिर टाइम में भी सोचना पड़ेगा, क्या टाइम में कोई चेंज आ रहा है क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ चीजें चेंज हो रही है क्या? दिस इज व्हाट इज नोन एज रेस्ट। सो आई होप आई हैव मेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर। यहाँ पर रेस्ट के विद रिस्पेक्ट में हमेशा सोचना दो चीजों के बारे में, एक तो दूसरी बॉडी भी रेस्ट पे होनी चाहिए, प्लस आपके टाइम के साथ में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आप बोलोगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अदरवाइज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, अदरवाइज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट। प्रणव क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। चलो ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, फटाफट लिख लो, मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? चलो लिखो, मोशन के लिए लिखो, राइट डाउन, अ पार्टिकल is said to be in motion। पार्टिकल मोशन में होगा, कब मोशन में होगा? a particle is said to be in motion if its position relative to the surroundings change with respect to time, with respect to time। अगर टाइम के साथ कोई चीज मूव कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन है। समथिंग इज इन मोशन, समथिंग इज इन मोशन। सो लेट्स सपोज कि एक बड़ा सा रोड है, ये हमारी कार है, ये हम है और हम यहाँ से इसको धक्का मार रहे हैं ये हम है, ये हमारी कार है और हम इसको धक्का मार रहे हैं। सो लेट्स सपोज अभी सुबह के 10 बज रहे थे, 10 AM पे मैं यहाँ पर था, 10 AM पे मेरी गाड़ी यहाँ पे है। कुछ टाइम बाद मैंने गाड़ी को धक्का मारा और यहाँ पे लेके आ गया मैं। अभी लेट्स सपोज टाइम हो गया 11 बज गए, 11 AM। तो मैंने 1 घंटे में विद इन 1 आवर गाड़ी मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवा दी, गाड़ी मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवा दी। इसका मतलब गाड़ी में मोशन होएगा, इसका मतलब गाड़ी में क्या होएगा? मोशन होएगा। समझ में आएगा पब्लिक? हाँ सर आया। ओके ओके ओके, नाइस है, नाइस है। चलो, मोशन हो गया, मोशन हो गया, मोशन हो गया। अब एक इंस्टाग्राम का हैशटैग डालो, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? चीजें मूव कर रही है, ठीक है, बट कैसे कैसे मूव कर सकती है? हाउ कैन दे मूव? हाउ कैन दे मूव? लिखो बच्चों, लिखो, लिखो बच्चों, लिखो। पहला मोशन मित्रों, पहला मोशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम वर्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, जिसको हम प्रेडिक्ट ना कर सके, है ना? रैंडम मतलब कुछ भी रैंडम, कोई प्रिडिक्शन नहीं है उसका, मूव कर रहा है अपने आप, अपनी मर्जी से इधर जाना है उधर जाना है, वो मूव कर रहा है। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। सो इन दिस type of motion, write down, in this type of motion the particles move randomly। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, फिक्स्ड पाथ भी नहीं है, कहाँ पे जाएंगे नहीं पता, कैसे जाएंगे नहीं पता, मूव कर रहे हैं, बस मूव कर रहे हैं। जैसे भीड़ होती है ना, भीड़ भगदड़ मचती है। अभी लेट्स सपोज अपना स्कूल है,
अपना स्कूल है और मेरा स्कूल दोपहर को 2 बजे छुट्टी करता है, 2 बजे छुट्टी करता है। आप लोगों ने ये पक्का नोटिस किया होगा, जैसे ही 2 बजे वाली घंटी बजती है ना, बैग लिया और बैग लेके पब्लिक फरार, बैग लिया और बैग लेके पब्लिक फरार। कोई यहाँ भाग रहा, कोई वहां भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा है। सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं जैसे जेल से छूट गए जैसे जेल से छूट के भागे हो बोले अब तो अगले दिन आना ही नहीं है तो वो रैंडम मोशन है, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन, है ना, रैंडमली। that is they do not move, that is they do not move along a definite path, along a definite path, along a definite path। इसका एग्जांपल लिख लो तो क्लियर हो जाएगा। motion of dust particles, motion of dust particles in air, motion of dust particles in air। मंत्र आप लिख रहे हो क्या बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। सर मैं एक एग्जांपल दूं, आई मीन सॉरी टाइप बताऊं सर एक और? हाँ बोलना, घबराता क्यों सर्कुलर है? मोशन। किसका सर्कुलर मोशन? हाँ टाइप नहीं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, नहीं मैं मोशन का टाइप में सर्कुलर मोशन नहीं आएगा। अच्छा टाइप बोल रहा है, अच्छा हाँ, टाइप वो- बोल रहा है, अच्छा, मुझे लगा तो एग्जांपल दे रहा है। नहीं नहीं मुझे अच्छा ठीक है। सो एग्जांपल था रैंडम मोशन का, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, हवा के अंदर वो मूव कर रहे हैं, हवा के अंदर वो मूव कर रहे हैं। ये मिटाता हूं मैं यार, इस ये गंदा लगेगा, अगर किसी को दिखाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा चलो हटा दिया मैंने ये। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा मेरे सारे बच्चों को। रैंडम मोशन ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो, पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे जा रहा है, टकरा के वापस आया, ऐसे करके ये रैंडम मोशन में है, ऐसे करके रैंडम मोशन में है। कोई फिक्स पाथ थोड़ी है इसका, पार्टिकल ऐसे करके कहीं भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके ये कहीं भी जा सकता है। सो दिस इज नॉट अ फिक्स्ड पाथ। आप कोई भी रैंडम मोशन अपने हिसाब से बना लेना, दिस इज जस्ट अ रैंडम मोशन ऑफ अ पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। आप कुछ भी खिचड़ पिचड़ कर लो अपनी नोटबुक में सर हाँ बेटा, मेरे को एक वो है डाउट है हाँ सर, बोलो। लाइट ऑन अ इरेगुलर सरफेस, तो इसका एग्जांपल नहीं होगा सर वो? रैंडम मोशन का एग्जांपल हो सकता है, यस यस हो सकता है वो। चलो नेक्स्ट लिखो, क्या लिखा है अभी हमने, अपन ने लिखा है रैंडम मोशन, ठीक है। दूसरा टाइप लिखो बच्चों, सेकंड टाइप इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें लिखो फटाफट ट्रांसलेशनल मोशन कैसा होता है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन, in this type of motion the particles या every particle, every particle, every particle, कोई प्रत्यक्ष लिख रहा है तो कक्के? यस सर। हाँ, every particle of the body has the same displacement, has the same displacement। जिन बच्चों को पता नहीं डिस्प्लेसमेंट, घबराना मत, मैं अभी समझाऊंगा इसको। डजंट मैटर आपने सीखा है नहीं सीखा है, मैं सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। So in this type of motion, every particle of the body has the same displacement, has the same displacement। इसमें लिख सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन, आगे लिख सकते हो इसमें, लिखो ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन can be along a straight line, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, और along a curved path, और along a curved path, और along a curved path। कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, ठीक है, लिख लिया।
फिर इसका एग्जांपल दूं? देता हूँ ना मैं, पहले मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, ना 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 ना। पहले मैं दूंगा, नहीं 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 नहीं, मैं दूंगा पहले। लिख लिया, लिख लिया। हाँ, तो यस सर। चलो हाँ, एग्जाम्पल दे दे बस, तू दे दे प्रणव, तू खुश रहे, मैं तो चाहता हूँ बच्चे कार खुश। मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, यस, स्ट्रेट कार, लाइन। कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो वो स्ट्रेट पाथ हो गया, स्ट्रेट पाथ हो गया। अच्छा, सो मोशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा पता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ऐसे भी जा सकता है, इस जगह से इस जगह ऐसे भी जा सकता है, डजंट मैटर, कैसे भी जा सकता है, बट वो मूव करेगा, बट वो मूव करेगा। सो वो स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, कर्व्ड पाथ में भी मूव कर सकता है, कर्व्ड पाथ में भी मूव कर सकता है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है ना, उसका भी एक स्पेशल नाम रखा गया। जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है ना, उसका एक स्पेशल नाम रखा गया। उसको हम लोगों ने बोला कि भैया ये है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ। ठीक है, द मोशन along the motion along a straight line, the motion along a straight line. एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर का, मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन, मूवमेंट ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन सर का मूव लाइट। करना along a straight track. Yes, very good. लाइट के बारे में ऐसा मत बोल, फोटॉन्स बोल दे बच्चों। फोटॉन्स ना लाइट ही है, मतलब लाइट के अंदर ना फोटॉन्स होते हैं, तो आप समझ जाओ कि लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो फोटॉन्स, फोटॉन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, photons moving in a straight line, photons moving in a straight line. समझ में आया सबको? It is also known as one dimensional motion, one dimensional motion. अच्छा नालायक को सुन लो मेरी बात, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये चीज मैं आईआईटी लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका हल्का फुल्का ये आईआईटी इसीलिए का। सर मेरे को लग रहा है सर मैं कुछ अलग मोशन चैप्टर तो नहीं पढ़ा ना नाइन्थ में, उधर तो लीनियर मोशन आता था, वो सब आता था, इधर तो नाम बदल दिया। तो आईआईटी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं कि आपका उसमें एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और आईआईटी भी कवर हो जाए उसमें से। शुरुआत अभी से डाल रहा हूं मैं, 9th क्लास से शुरुआत करवा रहा हूं आप लोगों की, तो अच्छे से ना जो मैं पढ़वा रहा हूं बस उसको लिखते जाओ। और मुझे गर्मी लग रही है बहुत तेज। Alright, it is also known as one dimensional motion, one dimensional motion. लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ सर। चलो दूसरे टाइप का मोशन देख लो, इसको मिटा दो। सर 1 सेकंड। मिटा नहीं रहा बे, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे दूसरा लिख रहा हूँ। कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन लिख लो फटाफट तब तक तुम लोग, हमको मैसेज लगातार आ रहे हैं। यस लिखो कर्वीलिनियर मोशन, कर्व, कर्व ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा कर्व, ठीक है, कर्वीलिनियर मोशन, द मोशन, द मोशन along a curved path, मोशन along a curved path, उसी को हम लोग कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। एग्जांपल लिख लो इसमें, the path of a ball hit by a batsman, cricketer
अगर किसी क्रिकेटर ने बॉल को मारा, बॉल को ऐसे शॉट लगाया, 6 मार दिया, 4 मारा, 6 मारा, तो वो जो मोशन है ऐसे कर्व शेप में जाती है ना, आपने देखा होगा 6 मारते हैं, जब बैट्समैन 6 मारेगा तो बॉल पहले नीचे से उठेगी ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगी। ऐसे टाइप की मोशन को हम लोग कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं, ऐसे कर्व कर्वीलिनियर। रोलर कोस्टर। हाँ, रोलर कोस्टर, yes, yes, roller coaster. The path of a ball hit by a batsman for 6 के लिए, ठीक है। इसको हम लोग it is also known as 2-dimensional motion. अभी भारी भारी वर्ड देख के घबराना मत, एक एक वर्ड समझाऊंगा मैं, एक एक वर्ड। ऐसे पता है क्या 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या होता है? सर 2D 3D। सुना है, पता है क्या? यस सर, सर वो 3 डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ, और सर 2 डायमेंशनल सिर्फ लेंथ और ब्रेथ। अच्छा। सर 1 का नहीं पता है। प्रज्ञा, प्रणव और मंत्रा, आपको पता है 1D 2D 3D ये सब क्या होते हैं? यस सर। मंत्रा को पता क्या होता है? मंत्रा बेटा, क्या होता है मंत्रा? 1D 2D 3D क्या होते हैं? चलो देखो मैं समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। चलो देखो फटाफट मेरे साथ में एक डायग्राम बना लो। सो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। आई होप ये ग्राफ्स तो आप आराम से समझ पाते हो। लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड, सीधा रोड है, सीधा ऐसा एक रोड बनाया मैंने, ऐसे करके एक रोड है, काफी बड़ा सा स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड, ठीक है। ये बीच बीच में वो लाइन बनाते हैं ना अपन रोड की, ये वो लाइंस है ऐसे करके। अब अगर इस स्ट्रेट रोड के ऊपर आप एक कार चलाओगे, लेट्स सपोज दिस इज माय कार, ये एक स्ट्रेट रोड है, तो आप मुझे बताना चेंजेस किस किस में आएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे 0,0 होता है, 0 0 ये सबने किया है, फिर 0 से 1 2 3 4 5 ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं ना? कैन आई हैव अ यस और नो फ्रॉम एवरीबॉडी? ऐसा मैथमेटिक्स में किया है सबने? यस सर। हाँ सर बिल्कुल। हाँ। तो Yes, अभी sir. आप मुझे बताओ, चेंजेस मुझे बताना, क्या एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है या वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है? बताओ। सर एक्स एक्सिस में। ओनली इन एक्स एक्सिस, सिर्फ एक ही एक्सिस में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप बोल सकते हो कार मेरी पहले लेट्स सपोज यहाँ से शुरू हुई, 0 से शुरू हुई, थोड़ी Yes, देर sir. बाद कुछ टाइम बाद वो यहाँ से 1 पे चली गई, थोड़ी देर बाद वो 1 से 2 पे आ गई, 2 से 3 पे आ गई, 3 से 4 पे आ गई, 4 से 5 पे आ गई। किस में मूवमेंट आया, किस में चेंज आया? एक्स एक्सिस में चेंज आया। क्या वाई एक्सिस में कुछ चेंज आया? वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस फिक्स था, यहाँ से लेके लेट्स सपोज ये 1 है, तो यहाँ से अभी भी 1 पे ही है, यहाँ से भी 1 पे 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 है, तो वाई Yes, में तो sir. कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज नहीं किस में आ रहा है? सिर्फ एक एक्सिस में। जब सिर्फ एक एक्सिस में चेंज आए, ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वन One डायमेंशनल। यस, 1 डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में चेंज आना, एक एक्सिस में चेंज आना, सिंगल एक्सिस में चेंज आना। प्रणव, प्रज्ञा एंड प्रत्यक्ष, नाउ इज इट क्लियर टू यू गाइस? यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर। यस सर। चलो अब 2 डायमेंशन देखते हैं, अभी 2 डायमेंशन देखते हैं, 2 डायमेंशन देखते हैं। सेम देखते हैं अपन। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मेरी आंखें दर्द करती, सुबह से शाम तक आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते सोच रहा हूँ संन्यास ले लूं। अबे ले लूं क्या? सर मैं भी ले लेता हूँ सर। 4 साल बाद। चलो देखो, एक रोड है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट रोड, सिंपल स्ट्रेट रोड है, 0 0 पॉइंट यहाँ पर है। अभी क्या हुआ, न्यू ईयर की पार्टी थी,
न्यू ईयर की पार्टी थी और उसमें कुछ दोस्त बड़े लोग अबव 18 ईयर्स की एज से बड़े वाले लोग, सो बॉम्बे या दिल्ली साइड के या बैंगलोर साइड के लोग थे, या यूएस साइड के लोग, वो बिगड़े हुए होते हैं। तो यूएस में लास वेगस से कुछ दोस्त थे। 31 दिसंबर, सबको पता है 31 दिसंबर क्या होता है? न्यू ईयर की शुरुआत होती है वहां से, है ना? सो 31 दिसंबर की रात को चार दोस्त, फोर फ्रेंड्स दे वर एंजॉयिंग, दे हैड अ पार्टी, उन्होंने पार्टी करी। पार्टी करने के बाद में उन्होंने थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया। एंड नाउ यू गाइस नो कि अल्कोहल कंज्यूम करने से हम लोगों का जजमेंट खराब हो जाता है ना, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, डिजीनेस होता है, इट्स बैड फॉर हेल्थ, इट्स बैड फॉर हेल्थ। तो उन्होंने क्या किया, वो चार दोस्त उन्होंने कार निकाली अपने होटल से या रेस्टोरेंट से, कार निकाली। कार उन्होंने निकाली ऐसे करके, यहाँ पे थी कार, ऐसे आई। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद कार, नशे में तो थे ही वो लोग, चार लोग थे वो नशे में थे, उसको कुछ पता नहीं कहाँ पे चल रही है, रोड सीधा है लेकिन वो कार ऐसे ऐसे चला रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 कार चला रहा है, ऐसे ऐसे कार चला रहा है। अब आप मुझे बताओ, एक तो वो सीधा चल रहा है, एक तो वो सीधा चल रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि कुछ देर पहले वो 0 पे था, उसने 1 किलोमीटर किया डिस्टेंस कवर, कुछ टाइम बाद, फिर कुछ टाइम बाद 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, है ना? ऐसे तो जा ही रहा है वो, एक्स एक्सिस में तो चेंज हो ही रहा है। बट नाउ देर इज ऑल्सो अ चेंज इन वाई एक्सिस। आप देखो यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ पर जो वाई एक्सिस है दैट इज 1 और यहाँ पर है 2। सो 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, लेट सपोज 200 मीटर्स। सो 100 मीटर से ऐसे करके वो पहले 200 मीटर गया, फिर वाई में कम आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे आया। द पॉइंट इज, वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? यस सर। है ना? वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है ना? एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, दो एक्सिस में चेंज हो रहा है ना? मोशन होने से दो एक्सिस में चेंज हो रहा है। जब दो एक्सिस में चेंज होगा उसको हम लोग टू डायमेंशनल बोलेंगे, उसको हम लोग टू डायमेंशनल बोलेंगे। प्रज्ञा, क्लियर हुआ ये? प्रज्ञा, नहीं सर, थोड़ा सा नहीं। प्रणव, तेरे को? प्रणव हाँ सर, हो गया। और मंत्रा, आपको? मंत्रा चैट बॉक्स में लिख दिया कर। प्रज्ञा, सिर्फ आपके लिए क्विकली, बहुत जल्दी, फास्ट फास्ट में समझा देता हूँ एक चीज, ठीक है? ये डायग्राम ड्रॉ मत करना कोई भी, ये सिर्फ प्रज्ञा के लिए है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो दिस इज माय होम और ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं होम से सीधा चला जाऊं स्कूल की तरफ, एक रास्ता ये रहा, ठीक है? तो चेंज सिर्फ हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा, एक ही एक्सिस में, एक ही एक्सिस में। बट मेरे पास दूसरा भी रास्ता है, मैं पहले घर से निकला अपने फ्रेंड के घर पे, मैं घर से निकला अपने फ्रेंड के घर पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मैं 0 पे था या 1 पे था, 1 किलोमीटर दूर था मैं इस पॉइंट पर। यहाँ से मैं इधर पे आया तो 2 किलोमीटर आ गया मैं। सो इधर से इधर गया, 2 किलोमीटर अपने दोस्त के घर गया, उसको उठाया, फ्रेंड 1 को उठाया, फिर मैंने अपने फ्रेंड 2 को उठाया, उसके घर पे आया, फिर फ्रेंड 2 को उठा के हम लोग गए फ्रेंड 3 के घर पे, हमने उसको भी कार में बिठाया, और फिर हम लोग पहुंचे स्कूल की तरफ, फिर हम लोग पहुंचे स्कूल की तरफ। आप मुझे बताओ, आपको नहीं लगता कि आप वाई एक्सिस में भी ऊपर नीचे कर रहे हो, चेंज आ रहा है कुछ वाई एक्सिस में, हाँ सर। है ना? तो वाई एक्सिस में भी चेंज आया, और एक्स एक्सिस में चेंज कैसे आया कि आप घर से स्कूल पहुंच गए, घर से जब आप स्कूल पहुंच गए तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में आप यहाँ से यहाँ निकल गए हो। सो जब आप दो एक्सिस में चेंज कर रहे हो कोई चीज, whenever there is a change in two axis, that is known as two dimension, that is known as two dimension। क्लियर हुआ अभी? हाँ सर, हो गया। अब ये 3 डायमेंशन ना, मैं आप लोगों को 3, एक मिनट,
हाँ सॉरी, ऑलराइट, सो 2 डायमेंशन हो गया। ओके, 3 डायमेंशन होमवर्क के लिए आप लोग उसको सोचना समझना कैसे होगा 3 डायमेंशन। एक हिंट दे देता हूँ, रूम के बारे में सोचो और रूम के अंदर कोई भी एक डस्ट पार्टिकल ले लो, कोई भी एक डस्ट पार्टिकल को पकड़ लो, रूम के अंदर वो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज सिंपल 3 डायमेंशन मोशन। तीनों डायरेक्शन में चेंज आएगा, उसको हम लोग 3 डायमेंशन बोलेंगे। चलो ऑलराइट, कंसेप्ट ये नहीं था यार, अपने को यहाँ तक तो आना भी नहीं था। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने 2 किए सिर्फ, रैंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन में रेक्टिलिनियर, और दूसरा है कर्विलिनियर, दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप का मोशन, तीसरा सर्कुलर मोशन। ये तो इजी है, सर्कुलर मोशन, सर्कल के अंदर ऐसे रिवॉल्व करना, किसी एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करना, किसी एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व करना, इसी को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। राइट डाउन इसमें, if the particles of the body revolve in a circle about the same axis, then the motion is said to be rotational, rotational motion। अरे मतलब ऐसा है भाई, ये रहा सन है ये, इसके अबाउट में अर्थ रिवॉल्व कर रही है ऐसे करके, ठीक है, दिस इज अर्थ, और सेम टाइम पे मून भी अर्थ के 4 चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, मून। तो ये जो मोशन है ऐसे घूमने वाला मोशन, सर्कुलर मोशन, उसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके। एग्जाम्पल में रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का खुद की एक्सिस के अबाउट में रोटेट करना, ऐसे करके रोटेट करना, घूम रही है। और एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, पुली यूज्ड इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, बहुत ही डीप एग्जाम्पल है। सो एक ऐसा करके एक वेल है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ऐसे पुली रखते हो, फिर ऐसे करके रस्सी डाल के, है ना, बकेट डाल के आप ऐसे करके पानी भर के उसको यहाँ से खींचते हो। तो ये जो पुली है वो ऐसे करके मोशन में होगी, ऐसे करके मूव करेगी ऐसे करके, इस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। मेरी गो राउंड जो अपन स्कूल में खेलते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक, फैन, वो सब कुछ उसमें आ गया। फैन, यस, फैन, क्लॉक में मूवमेंट, ये सब सर्कुलर मोशन है। क्लॉक के हैंड्स का मूवमेंट ऐसे सर्कुलर मोशन। यस सर। चलो लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ सर, देखिए लास्ट टाइप का मोशन, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं आज। अच्छा, टाइम भी होने वाला तो क्लॉक का नीचे का जो पेंडुलम होगा ना सर, अगर वो घूमेगा वो ऑक्सिलरी हो जाएगा सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। मंत्रा तूने लिख लिया? मंत्रा बात ही नहीं करता, क्या हो गया मंत्रा को? है वही मंत्रा नाराज चल रहा है क्या हमसे? मंत्रा तू नाराज है क्या हमसे? लिख लिया सबने? आगे बढ़े। प्रणव, प्रत्यक्ष? हाँ सर। चिक्का डिंक चिक्का। चौथा मोशन लिख लो बच्चों, ऑसिलेटरी, ऐसे करने वाली मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसमें लिख लो, ऐसे एरो डाल के लिखना, हमसे क्या खता हुई जो हमने टीचिंग चूज करी। अ टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट।
is called oscillatory or vibratory motion. So let's suppose there is a particle. अगर वो पार्टिकल ऐसे ऐसे करके मूव करता है, ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है, ये ऑसिलेशन हो गया. दिस इज ऑसिलेटरी मोशन. सिमिलरली सेम पार्टिकल है, अगर कोई दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो अपनी ही जगह पे ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा पर अपनी जगह पे हिल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मेरा सर हिल रहा है ना अपनी जगह पे, कहीं जा नहीं रहा हूं मैं, ऐसे 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 ऐसे, ये ऑसिलेटरी मोशन है. चक्कर आ गए चक्कर आ गए. इजी है ऑसिलेटरी मोशन तो, है ना. एग्जाम्पल लिख लो इसका, एग्जाम्पल लिखो, काफी अच्छा एग्जाम्पल है. मोशन ऑफ, जैसा कि प्रणव ने बताया, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ साउंड वेव भी तो होगा ना आपने. हाँ, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब ऑसिलेटरी मोशन में आती है. साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, सब ऑसिलेटरी मोशन है. एक और एग्जांपल लिख लो. प्लग्ड स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार. प्लग गिटार है ना, गिटार के स्ट्रिंग्स को ऐसे प्लग करो तो वो मूव करता है, उसको भी हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. और एक आई थिंक आज के टाइम में यहीं पे खत्म करते हैं. क्या बोलते हो? अभी और पढ़ना है. अरे नहीं बस मैं